Hello everyone, my name is Bhupesh and welcome to our channel UK Diaries of a Working Couple। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन डालना कैसे है, कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डॉक्यूमेंट भेजते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आने में कितना टाइम लगेगा। जब भी आप इंडिया से यूके मूव करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन डाल कब सकते हो। सो अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं, बट यूके में अगर आपके पास 6 मंथ स्टे का वीज़ा है तो आप कभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको DVLA की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये देखने के लिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रोसेस क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब भेजनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो यूके में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। एक होता है ऑनलाइन DVLA की वेबसाइट पे, दूसरा होता है कि आप DVLA की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और तीसरा होता है आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो या DVLA की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपके पास यूके का पासपोर्ट होना जरूरी है। सो फॉर इमिग्रेंट्स द बेस्ट वे इज टू अप्लाई वाया DVLA वेबसाइट। हमने गूगल किया DVLA प्रोविजनल लाइसेंस और हमें जो पहला लिंक आता है वो GovUK का आता है, जो कि बोलता है अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। यूके में अगर आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बेसिकली 3 कंडीशंस मीट करनी होती हैं। आपकी एज मिनिमम 15 साल 9 महीने से ऊपर की होनी चाहिए, आप 20 मीटर की दूरी से एक नंबर प्लेट पढ़ सको, और तीसरा होता है आपके पास मिनिमम 6 मंथ स्टे की परमिशन होनी चाहिए। जो आपकी प्रोविजनल लाइसेंस होता है इसकी कॉस्ट नॉर्मली होती है वो 34 पाउंड के आसपास होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की, जो कि आपके पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपका BRP हो सकता है, और आपको अपने पिछले 3 साल के एड्रेसेस यहाँ पे देने होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं कि आप यहाँ पे कई सारे इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप कौन से व्हीकल ड्राइव कर सकते हो और कब ड्राइव कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम प्रोसेस करके देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट नाउ से। तो बिफोर यू स्टार्ट अगेन आपके पास यूके का पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर होना चाहिए और आपके पास पिछले 3 साल का एड्रेस होना चाहिए। हम करते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन आता है, हैव यू बीन इशूड विद द ग्रेटर ब्रिटेन प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर? नो। कंटिन्यू। इज योर करंट एड्रेस, लेट्स से आई एम इन इंग्लैंड, सो आई एम पुटिंग इट इज इन इंग्लैंड। कंटिन्यू। डू यू हैव अ यूके पासपोर्ट? नो। कंटिन्यू। सिंस नाउ अभी ये बोलता है कि अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट नहीं है तो आपको ओल्ड ऑनलाइन सर्विस पे जाना पड़ेगा, जो कि motoring.dvla करके होती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये हम आ गए पेज के ऊपर जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हमने शुरू किया नेक्स्ट पे। सो डेटा नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना शुरू किया। सो एक बार जब आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर जाए आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से यहाँ पे वो आपका हाउस नंबर या मांगेगा। कई बार अगर आप अपना पोस्ट कोड डालोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पोस्ट कोड डाला और मैंने किया सर्च, उसने मुझे लिस्ट दे दी घरों की, कौन कौन से घर अवेलेबल हैं। मैंने चूज किया 28 विक्टोरिया में हूँ, मैंने किया नेक्स्ट। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, तो वो हमसे पूछेगा कितने साल तक आप रहते हो। मैंने यहाँ डाला 0 ईयर्स एंड लेट्स से 9 मंथ्स। फिर वो मुझसे बोलेगा कि आप यहाँ पे आप और भी एड्रेसेस ऐड करो, पास्ट 3 इयर्स में आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और आपने किया यहाँ पे ऐड एड्रेस टू। यहाँ पे आप और यू हैव टू गो विद अदर वे टू एंटर योर एड्रेस। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने डाला यहाँ पे नॉन GB एड्रेस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कंट्री, हमने क्लिक किया यहाँ पे इंडिया। हम गए नेक्स्ट पे। हम इंडिया में कितने साल से रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पुट किया 22 ईयर्स एंड लेट्स से 10 मंथ्स। नेक्स्ट। सो फिर मुझे जाना है अगले उस पे जहाँ पे वो मुझसे सिक्योरिटी डिटेल्स में मेरा होम फोन नंबर पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया अपना नंबर यहाँ पे। इसने मुझसे बर्थ का सरनेम पूछा, मैंने यहाँ पे डाला XYZ। मदर्स मिडन नेम, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने डाला इंडिया, और हमें जाना है नेक्स्ट के ऊपर।
फिर वो अगली इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर। सो लेट्स से मैंने अपना नेशनल इंश्योरेंस का नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। वो मुझसे यहाँ पे मेरा पासपोर्ट का नंबर मांगेगा अगर मेरे पास यूके का पासपोर्ट है तो। अगर मेरे पास यूके का पासपोर्ट नहीं है तो हम इसको सीधे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन पूछता है कि अगर आपके पास परमिशन है कि नहीं 185 डेज के ऊपर रहने के लिए, आप किसी दूसरी कंट्री में इन लास्ट 12 मंथ्स में रहे हो कि नहीं। हमने यहाँ पे नो पुट किया क्योंकि हम आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंडिया। आर यू करेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ड्राइविंग? द आंसर इज नो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। वो आपके आई साइट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं दैट कैन यू मीट द लीगल आई साइट स्टैंडर्ड फॉर द ड्राइविंग। हमने किया यस। डू यू वियर ग्लासेस? आप यस या नो जो भी अपनी कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। हमने चूज किया नो एंड वी वेंट फॉर नेक्स्ट। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, वो आपसे पूछते हैं। वो आपको यहाँ पे भरना है कि अगर आपको डायबिटीज है, एपिलेप्सी है, किसी आई का इश्यू है, आपको स्ट्रोक का भी हुआ है, कोई ब्रेन सर्जरी पे क्लिक करनी पड़ेगी। हमारे कंडीशन में कुछ भी नहीं था तो हम सीधे जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है मेडिकल के ऊपर। हमने क्लिक किया कि यस, मुझे कोई भी कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है, या अगर है तो भी आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर वो आपसे पूछते हैं कि जैसे इन केस में आप अपने बॉडीज को ऑर्गन डोनेशन करना चाहोगे, अगर कुछ होता है तो आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहोगे कि नहीं, आप यहाँ पे भी लिख के जा सकते हो। अगर आपको नहीं करना है देन आप सीधे जाओ, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट मोर व्हेन आई हैव फिनिश्ड। हमने यहाँ पे क्लिक किया। आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। डिक्लेरेशन मांगेगा कि आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को सबमिट की है तो आपके ऊपर 1000 पाउंड का फाइन हो सकता है या 2 साल की सजा हो सकती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप फिल करो इट शुड बी एब्सोल्युटली राइट। हमने कंफर्म किया यहाँ पे। हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद वो सारी डिटेल मुझसे पूछेगा कि चेक करने के लिए कि आप अपने आंसर्स को चेक कर लो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन चेक की, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक है। फिर हम डायरेक्टली जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना होगा 34 पाउंड का। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द पेमेंट पेज और आप यहाँ पे अपना अमाउंट डायरेक्टली पे कर सकते हो। सो जब आप ये अमाउंट पे कर दोगे यू विल इमीडिएटली गेट एन ईमेल फ्रॉम DVLA कंफर्मिंग दैट आपकी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है वहां पे। फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद आपके घर पे एक फॉर्म आएगा जिसको हम फॉर्म 801A बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो आइए एक बार देखते हैं कि फॉर्म 801 क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां पे डालनी पड़ती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के 4-5 दिन के अंदर आपके पास एक लेटर आएगा घर पे। बेसिकली एक फॉर्म आता है ड्राइविंग लाइसेंसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीशन फॉर्म, जिसको हम फॉर्म 801A बोलते हैं। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड होती है। पहले से आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया होगा, एप्लीकेशन की डेट दी होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी कैप्चर्ड होती है, जो कि आपके एप्लीकेशन से ही लेते हैं। वो आपका होता है जिसपे एक एड्रेस होता है यहाँ पे, और उसके साथ ही एक प्री स्टैम्प्ड टिकट होता है जो कि सेकंड क्लास का टिकट लगा होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और क्या चीज़ें हमें मिस करनी है। तो अगर आप इसको आप देखोगे तो सबसे ये फॉर्म है हमेशा कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, ब्लैक इंक से फिल करना है। आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, और आपको अपनी आईडीज इसमें डालनी है जो भी आप फॉर्म में फिल करने वाले हो, और ये आपको DVLA को भेजना है। आता है कि योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सो अगर आपके पास यूके का वैलिड पासपोर्ट नंबर है तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है, या तो आप इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस शेयर कोड भी दे सकते हो। बट अभी करंट टाइम में मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस शेयर कोड शेयर करने में काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, और कई बार DVLA आपके फॉर्म को रिजेक्ट करके आपसे आपका BRP की कॉपीज वो मांग रहा है। और अगर आपको फॉर्म वो दोबारा मांगते हैं, आपको दोबारा फॉर्म सेंड करना पड़ता है, तो दे आर गोइंग टू चार्ज यू अराउंड 20 पाउंड्स फॉर द सेम। सो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग शेयर कोड और समथिंग, शेयर योर BRP और गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर BRP। सो अगर आपके पास वैलिड यूके पासपोर्ट नंबर है या शेयर कोड है तो आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो बेसिकली आपको पार्ट B फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट थे वो ये बताते हैं। आपके पास यूके का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, एविडेंस ऑफ स्टेट रिटायरमेंट पेंशन है तो, पासपोर्ट है तो इंडिया का पासपोर्ट भी भेज सकते हो आप, यूके इशूड बायोमेट्रिक रेजिडेंस जिसको हम BRP बोलते हैं वो, और यूके सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन अगर आपके पास है तो। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको अपना पासपोर्ट या BRP में से क्या भेजना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपना BRP भेजो, और आप हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि अगर आपको विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन कहीं ट्रैवल करना है तो इनफैक्ट आप अपनी एप्लीकेशन को होल्ड करो
और वो इन्फॉर्मेशन अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट करने के बाद ही भेजो। सो इसमें फिर आपको अपने ड्राइव जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, अगर आपने अपना BRP डाला है तो आपको अपने यहाँ पे BRP का सीरियल नंबर डालना है। ऑप्शन आता है कि साइनिंग फोटो टू वेरीफाई आइडेंटिटी। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। जो भी आप इंडिया से आते हो, ये एप्लीकेशन डालते हो, तो ये क्वेश्चन हर एक इंसान पूछता है सारे ग्रुप फोरम्स पे कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने फॉर्म के पीछे और देखते हैं कि किन कंडीशंस में ये आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सो अगर आप अपनी आइडेंटिटी को डिजिटली शेयर करने के लिए अग्री करते हो, अपना ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेजते हो, तो आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमने सेक्शन ए फिल किया है और वहाँ पे हमने ये डाला हुआ है कि वी आर सबमिटिंग आवर पासपोर्ट और BRP, इन दिस कंडीशन यू नीड नॉट टू साइन अ फोटो टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सो आप इसको सीधे सीधे ब्लैंक छोड़ सकते हो। पार्ट बी बेसिकली ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। थर्ड सेक्शन में नॉर्मली आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है और अपनी विद ब्लैक इंक एंड क्लियर होनी चाहिए। आपको अपनी यहाँ पे डेट, एप्लीकेशन की डेट ऐड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है। तो जो ये यहाँ पे फ़ोटो स्टिक करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आपको बेसिकली जो ये लेयर है ये पील करनी है। इसके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगा होता है। आपको उस साइज़ की फ़ोटो वहाँ पे डाल के चिपका देनी है। तो फोटो की भी कुछ इन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि आपके हेड कवर्ड नहीं होना चाहिए, आपके लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, वहाँ पे आपकी आईज ओपन होनी चाहिए, आपके हेयर्स नहीं होनी चाहिए। आपके लिए भी उन्होंने एक स्पेसिफिक साइज दिया हुआ जो कि आपको यहाँ पे मैच करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको BRP के साथ इसको भेजना होता है DVLA के ऑफिस में। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे भेजे कैसे। सो नॉर्मली ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके BRP या एप्लीकेशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। तो बेस्ट अप्रोच होता है कि आप इसे रॉयल मेल की जो ट्रैक एंड साइन वाली सर्विसेज होती हैं आप वो यूज़ करो। एक बार वो भी देखते हैं कि वो सर्विसेज क्या हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक होता है नॉर्मली आपका होता है गारंटेड डिलीवरी के ऊपर, जिसके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस वन। अगर आपको भेजना है तो आप नॉर्मली रॉयल मेल स्पेशल डिलीवरी गारंटेड जो कि 685 होता है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ट्रैकिंग नंबर्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा ऑप्शन होता है UK साइंड फॉर। नॉर्मली ये 24 आवर्स के बीच में ये डिलीवर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये पता रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डिलीवर हो चुके हैं। सेम तरीके से आपका स्टैंडर्ड में आता है, आपका 95 पेंस के आसपास है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड में होते हैं आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आपके डॉक्यूमेंट वैसे वहाँ पे पहुँचे भी हैं या नहीं पहुँचे हैं। सो अगर आपको करना है तो द बेस्ट अप्रोच वुड बी ईदर गो विद अ स्पेशल डिलीवरी गारंटेड विच गो विद अ ट्रैक एंड साइन, या फिर जहाँ पे आपको कंप्लीटली ट्रैक एंड साइन की इंफॉर्मेशन आपको रहती है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको पोस्ट ऑफिस जाके आपको एक एनवेलप विद स्पेशल साइन फॉर, या आपका जो वन डे डिलीवरी वाला ऑप्शन होता है वो, उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना है वहाँ पे, और उस लेटर के ऊपर आपको वो एक स्टिकर लगा के देगा जहाँ पे आपका ट्रैकिंग ID होगा। उसको आपको रखना है अपने DVLA के फॉर्म के साथ। आप उसको फोल्ड करोगे, आप उसको डालोगे एनवेलप के ऊपर। तो अगेन आपका वहाँ पर ट्रैक एंड साइन वाला होगा। और आपको जब वो पेमेंट का जब भी करेगा वो आपको, तो वो आपको एक ऐसी रिसीट देगा जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको ट्रैकिंग कैसे करनी है। और आप तो जब आप भेजोगे उसी दिन आपके पास ट्रैकिंग ID होगी जो आप भेज रहे हो उसकी, और जो आपके पास आने वाला है लेटर उसकी। सो नॉर्मली कीप ऑन चेकिंग दोस्त, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। आइए देखते हैं नॉर्मली DVLA प्रोविजनल लाइसेंस डिलीवरी की टाइमलाइंस क्या होती हैं। अगर हम अपनी एप्लीकेशन डे को डे 0 मान के चलें तो बाई 5th डे हमारे पास नॉर्मली फॉर्म 801 होता है, वो डिलीवर हो जाता है। और अगर हम उसी दिन उसको अपने BRP के साथ और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर हम भेज दें तो बाई 14th डे हमारा जो BRP होता है नॉर्मली वो हमारा रिटर्न आ जाता है। और बाई डे 21 बेसिकली जो 3 हफ्ते के बीच अंदर हमारा जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो डिलीवर हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये टाइमलाइन थोड़ा डिविएट होती है डिपेंडिंग अपॉन कैसे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ठीक हैं तो आपको नॉर्मली आपका BRP 2 हफ्ते के अंदर रिटर्न हो जाता है और आपका 3rd वीक तक आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाता है। आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा दिखेगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपका सरनेम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी,
आपने एप्लीकेशन कब की थी, ये वैलिड कब तक है, आपका यहाँ पे एक नंबर भी होगा जो वो बताएगा क्या है, फिर आपकी सिग्नेचर होगी, आपका एड्रेस होगा और नीचे वो एक कोड देते हैं। अगर आप साइट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि आप कौन कौन से व्हीकल चला सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने सिर्फ कार्स और मोटरसाइकिल्स के लिए लिया था। उस कंडीशन मुझे ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल हो गई हैं। आपकी जो मोटरसाइकिल्स हैं और जो कार्स हैं इनकी मुझे परमिशन है, और जो ये वैलिडिटी है इसकी, वो वैलिडिटी कहाँ से कहाँ तक की है वो भी यहाँ पे पता चलती है। इसके अलावा आपको DVLA की वेबसाइट पे कुछ डूज एंड डोंट्स भी मिलेंगे कि आप प्रोविजनल लाइसेंस पे कहाँ ड्राइव कर सकते हो, आप किन के साथ ड्राइव कर सकते हो, आपको किसी और ड्राइवर को या ऐसे आदमी को जिसके पास उनकी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आपके पास बैठना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से देख सकते हो, फिर यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हम आपकी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम रहे हो आज। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना मत भूलिएगा, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। इन द मीन टाइम, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, like and share our contents. Have a nice day.